गोकर्ण और धुंधकारी की कथा आप सबने सुनी होगी। कथाएं हम बार बार सुनते हैं, अनेक बार सुनते हैं, परंतु यदि कथाओं को सुन करके मेरे हृदय का यदि परिवर्तन न हो, मेरे भाव में परिवर्तन न आए, यदि मेरे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत न हो, विश्वास न आए, तो फिर कथा सुनने का अर्थ कुछ नहीं निकलता है। सज्जनों, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर सा गांव है। उस ग्राम में बड़े तेजस्वी एक विप्र देवता ब्राह्मण देव निवास करते हैं। सज्जनों, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जो धर्मवान है, ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म है यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। सज्जनों, कलिकाल की दशा परिवर्तित हो चुकी है। आज करोड़ों में कहीं एक धर्मवान मिलते हैं। आत्मदेव जी ब्राह्मण बड़े धर्मवान थे। वो दान लेते थे और दान देते थे, यज्ञ करते थे और यज्ञ कराते थे। इनके गृहिणी जिसका नाम है धुंधली, आत्मदेव जी नित्य भिक्षा मांगने के लिए पूरे नगर में, पूरे गांव में भ्रमण करते हैं। भिक्षा मिलती है, उससे लाते हैं अपना परिवार। उनकी धर्म पत्नी धुंधली वो भिक्षा जो लेकर के आते हैं अपनी ब्राह्मणी को देते हैं। जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा है। समय बीतता गया, जब पूरे ग्राम में एक बात, एक चर्चा चल पड़ी कि जो पंडित जी नित्य भिक्षा लेने आते हैं, उन पंडित जी के कोई संतान नहीं है, उनके कोई औलाद नहीं है। ये चर्चा जब गांव में चली कि पंडित जी भिक्षा लेने आते हैं, सुबह सुबह उनका मुख देखने से हमारा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि वो निसंतान है, उनके घर में कोई भी पुत्र पुत्री नहीं है। अचानक ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी महाराज एक दिन भिक्षा मांगने जाते हैं। दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए जैसे ही आवाज लगाई ब्राह्मण देवता ने, भीतर से उस घर की मालकिन निकली। कही, महाराज क्या आप आ जाते हैं सुबह सुबह भिक्षा मांगने? आपके सुना है कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है। आपका मुख हम लोग देखते हैं तो हमारा दिन खराब हो जाता है। निसंतान का मुख देखना अच्छा नहीं होता है महाराज, इसलिए मत आया करो। ब्राह्मण देवता ने जब ही उस गृहिणी की वाणी को सुना, उसकी बात को सुना, हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। वो वहीं से वापस लौट जाते हैं अपने घर में। वो बात उनके मन में बार बार घूम रही है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा मुख देखने लायक नहीं है, मैं ब्राह्मण हूं, भगवान की भक्ति करता हूं,
धर्म पारायणता से जीवन यापन करता हूं, फिर भी मेरा मुख देखने लायक नहीं है, केवल एक औलाद के लिए। क्या भगवान की भक्ति से बड़ा पुत्र होना होगा? भगवान की भक्ति से बढ़कर है घर में औलाद होना? क्या मेरी भक्ति का कोई फल नहीं मिल सकता? उस कष्ट के कारण, उस दुख के कारण आत्मदेव जी विप्र देवता रात्रि के समय में उसी बात को सोच सोच करके इस प्रकार से व्याकुल हो उठे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि जब एक औलाद न होने के कारण ये दुनिया के लोग हमको इस प्रकार से ताने सुना रहे हैं कि आपका मुख देखने लायक नहीं है, तो मैं अब इस संसार को अपना मुख दिखाना नहीं चाहता, मैं आत्महत्या कर लूंगा। जो मुख समाज के देखने लायक नहीं बचा, अब इस शरीर का मैं क्या करूंगा, इस मुख का क्या करूंगा, मैं इस शरीर को ही समाप्त कर दूंगा। सज्जनों, अर्धरात्रि का समय हुआ। आत्मदेव जी महाराज अपने घर से बाहर निकल लिए, जंगल की ओर चल दिए कि जंगल में जाकर के मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, ये शरीर समाप्त कर दूंगा। देव योग से विप्र देवता जब जंगल में पहुंचते हैं, देव ऋषि नारद वहां पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जो धर्म पारायण होता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, तो भगवान उसके साथ साथ चलते हैं। आत्मदेव जी विप्र देवता जब आत्महत्या करने के लिए पहुंचते हैं जंगल में, तो देव ऋषि नारद आते हैं, पूछते हैं, अरे विप्रदेव, इस घोर अंधियारी रात्रि में आप इस घने जंगल में आखिर क्या कर रहे हैं? आत्मदेव जी महाराज ने बड़ी व्याकुलता से बताया, बाबा, दुनिया वालों के ताने सुन सुन करके मैं तंग आ गया हूं। ये दुनिया कहती है कि आपके कोई संतान नहीं है, आपका मुख देखने लायक नहीं है। आप ही बताओ बाबा, जब ये दुनिया हमारा मुख देखना नहीं चाहती, मेरा मुंह देखने लायक नहीं है, तो इस शरीर का, इस मुख का मैं क्या करूं? अब जीने की कोई आस नहीं बची है, मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं। आज मैं अपने इस शरीर को समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार के वचनों को सुनकर के देव ऋषि नारद समझाने लगे, हे विप्र देवता, आप तो धर्मवान हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप तो भगवान के भक्त हैं। भला जो धर्मवान होगा तो धर्म कहता है कि परमात्मा ने इस शरीर को बनाया है, इस शरीर की सेवा, इस शरीर का सुख हमारा कर्तव्य है। आखिर प्रभु के द्वारा बनाए हुए इस शरीर को आपको क्या अधिकार है समाप्त करने का? आपका ये संकल्प, आपका जो निश्चय है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये धर्म के विरुद्ध है। आप ऐसा नहीं करिए, आप वापस चले जाइए अपने घर को। और किस चीज के लिए, किस बात के लिए आप ये संकल्प ले लिए कि शरीर को मैं समाप्त कर दूंगा? एक संतान के लिए, एक पुत्र के लिए। हे विप्र देवता, एक पुत्र आखिर क्या मायने रखता है भक्त के लिए? जो भक्त होता है उसके लिए तो भगवान ही सब कुछ होते हैं। क्या भगवान पर आपको भरोसा नहीं है? क्या प्रभु से आपका विश्वास उठ गया है? आत्मदेव जी ब्राह्मण कहते हैं, नहीं बाबा, भगवान पर तो बहुत विश्वास है। उनकी ही कृपा से अब तक ये जीवन बड़ा सुखमय रहा, परंतु ये दुनिया के लोगों के जो ताने हैं, ये ताने अब हमसे नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है।